जब वार्षिक कर दे करके लौटने लगते हैं तो मार्ग में कुछ दिनों के लिए वसुदेव को छोड़ा जाता है। तो वसुदेव जी से भेंट हो जाती है नंद बाबा की। नंद बाबा की भेंट हो जाती है और नंद बाबा वसुदेव जी महाराज मित्र हैं। अब नंद बाबा कितने आह्लादित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, पर जैसे ही मित्र को देखा है उनके दुख में अपने सुख को भूल गए और उनके दुख में शामिल हो गए। बताया कि भैया मैंने सुना है अहोते देव की पुत्र कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगतः। भैया मैंने सुना है कि जो देवकी के पुत्र थे ना उन सबको कंस ने मार दिया। कंसेन बहवो हता, सब पुत्रों का कंस ने वध कर दिया। अरे यह मूर्ख इतना मूर्ख है कि एक वशिष्ठा वरजा कन्या, एक अंत में कन्या बची थी, मैंने सुना उसका भी इसने वध कर दिया। वसुदेव जी हृदय को कठोर किए हुए हैं। यह नहीं बतला रहे कि रे जो मेरा बालक है वही आपका बालक है। तो वसुदेव जी ने कहा कि भैया होने को कौन डाल सकता है, जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर के ही रहेगा। मैंने जो हृदय से ही मान लिया है कि आपके यहाँ जो संतान हुई है वह मेरे ही बालक है। नंद बाबा ने कहा भैया यह सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल ही तो है, वह मेरा बालक थोड़ी, आप सब लोगों का ही लाला है। और यहां से बातचीत हो ही रही थी कि नंद बाबा को आगाह करते हैं वसुदेव जी, मन में विचार करते हैं कि यह महादुष्ट है। आकाशवाणी से पता भी चला है यह अभी कुछ ना कुछ ऐसे दुष्कर कार्य करेगा, ऐसी उर्पटांग हरकतें करेगा। तो नंद बाबा को बतलाया कि भैया यहाँ से आप चले जाओ गोकुल को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपत्ति आने वाली है। नंद बाबा ने कहा अच्छा भैया तू कह रहे हो है तो मैं चलो जाऊंगा। और नंद बाबा वहां से कर दे करके अपने घर को आए, गोकुल को आए। जैसे ही वहां आए हैं तो उत्सव मनाया जा रहा था। और यहाँ क्या हुआ, जब भगवान को गोकुल लेकर के जाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से पता चलता है तो आनंद फानंद में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं महाराज कंस। एक मीटिंग बुलाई जाती है, बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों को बुलाया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है कि भैया आकाशवाणी में तो कह दिया, वार्निंग दे दी है कि हमारा काल जो है वह ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। अब जब ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है तो उसे मारा कैसे जाए, उसे नष्ट कैसे किया जाए। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाते। उन सब में जितने भी कमांडर बैठे हुए थे, एक महिला कमांडर भी थी। सेनापतियों में एक पूतना नाम की सेनापति भी थी। उनने खड़े होकर के कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए, सारी व्यवस्था हम पर छोड़ दीजिए, हम जाएंगे ब्रजमंडल में और उस बालक को मार देंगे, उसे अपने स्तन का पान करा देंगे, उस पर जहर लगा करके गर लगा करके जिससे उसका देहांत हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कंस ने कहा वो सब तो ठीक है, पर ये बतलाओ इतना कुरूप वेश देख करके तुम्हें अपने घर में घुसने कौन देगा। पूतना ने कहा महाराज बहुत बढ़िया मेकअप का जमाना है, बढ़िया लगा लेंगे और श्वेत वस्त्र हो जाएंगे, बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, ऐसा मेकअप करेंगे और बढ़िया सी चूनर ओढ़ लेंगे जिससे हमारा स्वरूप दिखेगा ही नहीं। अब पूतना के बात सबने मान ली और पूतना को भेजा गया ब्रजमंडल में। पूतना ने अपने स्तन पर विष लगाया, गर लगाया, जहर लगाया और उसे लेकर के ब्रजमंडल में चल पड़ी। मार्ग में जितने भी नवजात 1 महीने के अंदर हुए थे उन सबको स्तनपान कराती जा रही है और सब मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं।
अब जब नंद बाबा के द्वार पर पहुंची तो देखा कि अरे यहाँ तो बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ क्या बात है। पता चला कि यहाँ भी बच्चे ने जन्म लिया है, लाला ने जन्म लिया है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना जाकर के उस उत्सव में शामिल हो जाती है और सीधे उस उत्सव में शामिल होकर के जहां पर भगवान लेटे हुए हैं पालना में, वहां पास पहुंच जाती है। माता यशोदा बहुत बैठी हैं और पूतना पहुंचती है। पूतना वहां पास पहुंच करके यशोदा मैया से कहती है, अरे बहन राम राम। मैया यशोदा ने कहा राम राम बहन। पूतना ने कहा बहन मोकू जानकारी मिली मेरे तेरे घर न 100 लाला भयो है, तो मैं आशीर्वाद देवे के ताई चली आई। माता यशोदा ने मन में विचार किया कि भैया इन्हें तो हम जानते नहीं है, पर यह है कौन। पर जब इसने मुझे बहन कहा है तो हो सकता है कोई दूर की बहन ही लगती हो, मुझे ना पता हो संबंध। माता यशोदा ने कहा ठीक है। माता यशोदा वहां से कहते हैं पूतना को कि अरे बहन तुम खूब जी भर के लल्ला को आशीर्वाद दो, मैं तो थोड़ा सा जा करके अपने मेहमानों को देख लूं। पूतना ने कहा बढ़िया है, आप जाओ हम यहाँ देखेंगे। और जैसे ही मैया यशोदा वहां से जाती है, पूतना पालने के पास बैठ करके भगवान को निहारती है। जैसे ही भगवान की नजर पूतना पर पड़ती है, वैसे ही वह नेत्र बंद कर लेते हैं। बालकृष्ण लाल अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, मानो यही कहना चाहते हैं कि जब हम राम अवतार में आए थे तब भी सबसे पहले ताड़का ही मिले थे, और यहाँ भी आते ही मौसी जी पहुंच गई हमारे पास, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर ली। और इसका अलग अलग भाव विद्वानों ने बताया। एक विद्वान भाव बतलाते हैं कि मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि अरे मौसी हमें तो भी दूध पीना नहीं आता है और आप जहर पिलाने आ गई, तो हम भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लें, वह ही बड़े एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, उन्हीं को बुलाया जाएगा, प्रार्थना करेंगे भगवान आप पीजिए। एक संत अपने भाव व्यक्त करते हैं कि मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि अरे यह राक्षसी हो चाहे जैसी हो, पर कार्य तो मां का करने आई है, स्तनपान कराने आई है, इसलिए इसे मोक्ष देना पड़ेगा। और इस प्रकार से भगवान के नेत्र बंदे थे, पूतना ने लल्ला को अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगे। मन में विचार किया था कि जैसे ही 2 बूंद जाएंगे दुग्ध की, वैसे इसका देहांत हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट से 5 मिनट हुए, 5 मिनट से 15 मिनट। भगवान दुग्ध का पान करते करते पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। तब जब पूतना के प्राणों का आकर्षण भगवान ने किया तो उसे छटपटाहट महसूस हुई। जब छटपटाहट महसूस हुई तो वह अपने स्वरूप में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तेरे लाला मुझको छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। और भगवान ने उसके स्तनों को नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा, उसके प्राणों का आकर्षण किया, तो कुछ देर पश्चात उसका विशाल का जो शरीर है वह बड़ी जोर से धड़ाम से गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। बोले बालकृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने जब पूतना का वध किया और उसके वक्षस्थल पर खेलने लगे, यहाँ माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आई कि अरे यह क्या हो गया। सब ग्वाल बाल देखने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। लाला को देखा तो लाला वक्ष स्तर पर खेल रहे हैं। सीढ़ी लगाई गई लकड़ी की और जाकर के उतारा गया भगवान। अब जितनी भी माताएं हैं उनमें एक पौर्णमासी नाम की माता है। पौर्णमासी माता सब माताओं के साथ मिलकर के भगवान को झाड़ा देने का प्रयास करती हैं। अरे यशोदा तुम्हारे जो लाला है ना, उसने राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, इसलिए इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कि गोमूत्रेण स्नायित्वा
पुनर्गौरज सार्धकम। गोमूत्र से स्नान कराया गया और गोरज लपेटी गई, गोचरण की रज लपेटी गई। इस प्रकार से उनका शुद्धिकरण किया गया और उसके पश्चात मंत्रों के माध्यम से झाड़ा देने लगी। जिस प्रकार से अपने यहाँ माताएं झाड़ा देती है ना राई लोन को, उसी प्रकार से ब्रज में झाड़ा दिया जाता है। और ब्रज में झाड़ा कैसे पौर्णमासी मैया ने दिया कि इंद्रियाणी ऋषिकेशः प्राणान नारायणोवत श्वेत दीप प्रतिष्ठितम् मनोयोगेश्वरोवतु। इंद्रियाणी ऋषिकेशः, चले मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत दीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अहो भैयाओं का वात्सल्य, ये मेरे नाम से ही मुझे झाड़ा दे रही है, मुझे ये झाड़ा मेरे नाम से ही दिया जा रहा है। और सुखदेव जी महाराज द्रवित हो गए कि राजन, इतना बड़ा दिव्य वात्सल्य भाव है माताओं का भगवान के प्रति, इतना दिव्य वात्सल्य है माताओं का भगवान के प्रति, वह उन्हीं के नाम से झाड़ा दिए जा रहे हैं। जो भगवान का नाम है वह भगवान से भी बड़ा है। आप लोगों ने परसों कथा श्रवण करी थी ना कि किस प्रकार से एक पापी व्यक्ति एक बार भगवान का नाम लेता है और यमराज के यहाँ से सीधे राघवेंद्र सरकार के यहाँ पहुंच जाता है। अरे नाम गुण की गणना तो साक्षात भगवान राघवेंद्र सरकार नहीं कर सकते कि भगवान के नाम का प्रभाव क्या है, कितना बड़ा भगवान का नाम है कि कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ा, 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 कहाँ हूँ कहाँ भगवान साक्षात अपने नाम के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते, कितना बड़ा नाम का प्रभाव। राम न सकहि नाम गुण गाई, साक्षात राम अपने नाम की गुण की गणना नहीं कर सकते, कितना बड़ा प्रभाव है। झाड़ा दिया गया भगवान को, झाड़ा देने के पश्चात पुनः लालना को पालना में लिटाया गया।